फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद देश का फ्यूचर सिटी कैसे बन सकता है, अहमदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट अभी कहां है, आने वाले दिनों में कहां जा सकता है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है गणेश हाउसिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर पटेल। शेखर भाई, आपका स्वागत है। ये बताइए सबसे पहले कि अहमदाबाद में क्या ऐसी खास बात है कि वो देश का फ्यूचर सिटी बन सकता है। इंडिया के वाइब्रेंट स्टेट गुजरात के वाइब्रेंट सिटी में आप सब लोगों का स्वागत है। अहमदाबाद को पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ एशिया, मोस्ट लिवेबल सिटी इन वर्ल्ड। तो ये जो अवार्ड्स मिले हैं और उसके साथ में एक और ऐसा भी हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर अहमदाबाद हेरिटेज सिटी ऑफ वर्ल्ड में भी अनाउंसमेंट होगा। तो ये सब जो एट्रीब्यूट्स है जो अहमदाबाद के ग्रोथ को कहीं आगे ले जा सकते हैं। किसी भी सिटी के ग्रोथ के लिए वो सिटी का बिजनेस पोटेंशियल कैसा है, वो सिटी में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अहमदाबाद बहुत सालों से एक बिजनेस सिटी है। उसके आसपास में पहले आज से 30 साल 40 साल पहले देखा जाए तो टेक्सटाइल का हब था अहमदाबाद। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल हब भी हुआ, उसके बाद में केमिकल हब भी हुआ, ट्रेडिंग हब ट्रेडिशनली बहुत सालों से अहमदाबाद है और अहमदाबाद इज लीडर इन ट्रेडिंग। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों की अगर बात की जाए तो वो किस तरह का है? तो ये जो बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है उसके साथ में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, जैसे आपने बताया, बहुत ज़रूरी है। तो पहले से ही गुजरात गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और पिछले 10 सालों में गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी की है तो जिसकी वजह से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अच्छा रोड नेटवर्क है अहमदाबाद का, अच्छे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपासिस है, और टाउन प्लानिंग एक्ट के अंडर में बहुत अच्छे से सिटी का प्लानिंग हुआ है। तो अहमदाबाद का अभी हाल ही में 2011 का नया टाउन प्लानिंग एक्ट और नया डेवलपमेंट प्लान भी रिलीज हुआ, जिसमें 2030 तक अहमदाबाद का ग्रोथ पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे ग्रोथ रहेगा, उसको क्या रोड नेटवर्क चाहिए, मेट्रो रेल आएगा, BRTS अहमदाबाद का एस्टेब्लिश हो चुका है, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मास ट्रांसपोर्ट पे कंसंट्रेट किया है, पब्लिक यूटिलिटीज़ पे कंसंट्रेट किया है, स्कूल कॉलेजेस, वो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कंसंट्रेट किया है। तो अहमदाबाद एज अ आई कैन से एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद का डेवलप होगा, वो मेरा मानना है। आने वाले समय में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप अहमदाबाद में आते हुए देख रहे हो और इसके कारण अहमदाबाद को कितना बूस्ट मिलेगा? अहमदाबाद में आप देखो कि एजुकेशन में बहुत काम हुआ है, होटल्स में बहुत कम काम हुआ था, पर पिछले कई सालों में ये जो डेवलपमेंट आ रहा है उसकी वजह से 15-20 नए 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। वो हॉस्पिटल्स आने का भी रीज़न है कि ये लोकल जो ग्रोथ है तो वो ग्रोथ तो है ही, पर ज़्यादातर आप NRI में देखो तो 50-60% NRIs गुजरात से होते हैं। तो वो लोग भी अभी अपना हेल्थ चेकअप और उनका जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए अपने होम टाउन में आते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग अहमदाबाद में ही आते हैं। तो उसकी वजह से अहमदाबाद एक मेडिकल टूरिज्म का भी डेस्टिनेशन बना है। तो अहमदाबाद में मेडिकल टूरिज्म है, एजुकेशन है, बाकी सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स है जो अहमदाबाद को बाकी सिटी से अलग करते हैं। चलिए, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसी कोई आपकी विश रही होगी कि ये चीज़ें हो जाए तो अहमदाबाद को और बूस्ट मिले, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में या और कोई सेक्टर में? हाँ, अहमदाबाद में मेरे हिसाब से 2 कमी थी। एक तो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका एक सॉल्यूशन आया है BRTS के रूप में। BRTS का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरा, अभी अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेन का भी प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है और नेक्स्ट ईयर से वो काम शुरू होगा। तो ये 2 चीज़ों से मास ट्रांसपोर्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा था वो सॉल्व हो रहा है।
दूसरा प्रॉब्लम था कि अहमदाबाद सब ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, ट्रेडिंग सेक्टर में, सब में आगे बढ़ा, पर एक सर्विस सेक्टर की कमी अहमदाबाद में कहीं ना कहीं लग रही थी कि सर्विस सेक्टर कम है। आईटी, बेसिकली आईटी का ग्रोथ इतना कम है, पर पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद नेशनल आईटी कंपनीज में से अहमदाबाद में टाटा आ गए हैं, बाकी सारी कंपनी आ गई, और अहमदाबाद की जो लोकल कंपनीज थी उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगले 5-7 साल में अहमदाबाद में वो जो सर्विस सेक्टर की कमी दिखाई दे रही थी वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे कोई चैलेंजेस आपको लग रहा है शेखर भाई कि जो ओवरकम किए जाए या उसका सॉल्यूशन लाया जाए तो अहमदाबाद जो जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है उसको और तेजी मिल सकती है? अब एक सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी ग्रोइंग सिटी के लिए होता है, उसका ट्रैफिक का एक बहुत बड़ी समस्या होती है, उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो एक बड़ी समस्या होती है। उसके लिए यहाँ के गवर्नमेंट के सिटी प्लानर्स, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है कि इसमें क्या करना चाहिए, और इसके अच्छे से हल भी सोचे हैं और अच्छे से काम चल रहा है इस पे। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में या 15 साल में अहमदाबाद में जो मेगा सिटीज़ में, आज मेट्रो सिटीज़ में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो अहमदाबाद में होगा। आज भी आप देखो तो अहमदाबाद का पहले से ही रोड ग्रिड ऐसा सेट हुआ है, और जो रोड विड्थ अहमदाबाद में है वो बाकी कोई सिटी में नहीं है, तो इसकी वजह से वो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो अहमदाबाद में नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने काफ़ी अच्छा आयोजन किया है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, और जो कमियाँ थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से अहमदाबाद को फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया आराम से बनाया जा सकता है। शेखर भाई, ये बताइए कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट जो है वो कहाँ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अहमदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट पहले से ही स्टेबल है। अहमदाबाद में जो भी रियल एस्टेट में पिछले 20 साल से बात करें तो रियल एस्टेट में जैसे दूसरे सिटी में होता है, कई साल में 100% ग्रोथ हो गया, 500% प्राइस बढ़ गया, अहमदाबाद में ऐसा नहीं होता है। अहमदाबाद में ग्रेजुअल ग्रोथ होता है। 2001 की बात करें और 2013 से कंपेयर करें तो एवरी ईयर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 10 to 15% इन प्राइस। तो वैसे भी अहमदाबाद एज अ रियल एस्टेट प्राइसिंग पूरे हिंदुस्तान में वैल्यू फॉर मनी बोला जाए तो अहमदाबाद में वैल्यू फॉर मनी है रियल एस्टेट में। तो प्राइसिंग की अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि 15-20% का ग्रोथ हर साल होते रहता है, एक टाइम ऐसा आया आज से 3-4 या 5 साल पहले तक कि एकदम से ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद का प्रॉपर्टी मार्केट। अभी क्या सीन है पिछले 1 वर्ष की अगर बात की जाए तो? मेरे ख्याल से अहमदाबाद में कभी भी एकदम से प्राइस में ब्लास्ट नहीं हुआ है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अहमदाबाद में एनुअल ग्रोथ इज 10, 15, 20%, उससे ज़्यादा कभी ब्लास्ट नहीं होता है अहमदाबाद में। तो अभी क्या सीन बना हुआ है? अभी भी आप जिस तरह से गुजरात में डेवलपमेंट है, जिस तरह से अहमदाबाद में डेवलपमेंट में है, आज हिंदुस्तान में लोग बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में थोड़ा बिजनेस कम हो रहा है, पर अहमदाबाद में वही स्पीड से, वही गति से बिजनेस हो रहा है। और अभी तो नए डेवलपमेंट की प्लान की वजह से ये रियल एस्टेट के डेवलपमेंट को, उसकी गति को ज़्यादा नए आयाम मिलेंगे। तो जो नया आपने कहा कि नया बिजनेस डेवलपमेंट प्लान आया है, अहमदाबाद डेवलपमेंट प्लान जो आया है नया, इसके कारण किस तरह का बूस्ट आप देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? ये अहमदाबाद के नए डेवलपमेंट प्लान में 2-3 बहुत अच्छी चीज़ों पे कंसंट्रेट किया है। सब जगह FAR का जो प्रॉब्लम होता है वो FAR का प्रॉब्लम बहुत हद तक यहाँ रिजॉल्व किया है। दूसरा जो है कि डेवलपमेंट प्लानिंग लेवल में बहुत सारी गवर्नमेंट ने लिबर्टी दी हुई है। सिटी में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट हो सके, और एक रिंग रोड का 1 किलोमीटर का पेरीफरी, दैट मीन्स अहमदाबाद का पेरीफेरियल रिंग रोड 76 किलोमीटर का है।
तो 76 स्क्वायर किलोमीटर में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक नया पॉलिसी किया है। आपको लगता है कि जो एनआरआई है वो पहले अहमदाबाद को एक अच्छी चॉइस मानते थे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पिछले कुछ 1-2 वर्षों से दूर हुए हैं। आने वाले वर्षों में या जो जिस तरह की नई स्कीम आएगी अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके एफएसआई बढ़ने के कारण काफी अच्छी स्कीम्स आएगी, इसके कारण एनआरआई क्लास भी लौट आएगा? नहीं, जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन है तब तक तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि अहमदाबाद में जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट है एवरी ईयर उसमें 30% का ग्रोथ है। वो ये फैक्ट फिगर है और ये फिगर्स गवर्नमेंट में पब्लिश हुए हैं। तो एनआरआई के इन्वेस्टमेंट में कभी कहीं कमी नहीं आई है अहमदाबाद में, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा ऐसा लग रहा है? आने वाले दिनों में और अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अहमदाबाद को एक नेशनल मैप पे आना था, जिस तरह से इंटरनेशनल मैप पे आना था, अहमदाबाद अभी उभर के वो इंटरनेशनल मैप पे आ गया है। नाउ अहमदाबाद इज ऑलरेडी देयर। लोगों के लिए अब ये अपॉर्चुनिटी लेने की बात है। पहले अहमदाबाद को मार्केट करना पड़ रहा था, अभी अहमदाबाद को लोग सामने से आ रहे हैं कि भाई हमें अहमदाबाद में कुछ करना है। तो ये बताइए कि अगर अहमदाबाद में इन्वेस्ट करना है, जैसे आपने कहा कि ये राइट टाइम है, ऐसे कौन से एरियाज है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हो सकता है? अहमदाबाद के पूरे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सर्कुलर पैटर्न में ग्रोथ होता है। तो आप कौन से भी एरिया में ले लो, नॉर्थ अहमदाबाद ले लो, साउथ अहमदाबाद ले लो, ईस्ट अहमदाबाद ले लो, वेस्ट अहमदाबाद ले लो, सब जगह पे ग्रोथ अच्छा ही होगा। तो अहमदाबाद में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जैसे बॉम्बे में एक हो गया नरीमन पॉइंट तो 50 साल से नरीमन पॉइंट है। तो अहमदाबाद में ऐसा नहीं है। अहमदाबाद में मेन स्ट्रीट हर 5 साल, हर 10 साल में बदलती है। एक टाइम था जब भी गांधी रोड था, फिर आश्रम रोड आया, फिर सीजी रोड आया, फिर एसजी रोड आया, अभी 5 साल में एसपी रिंग रोड होगा। तो अहमदाबाद का सर्कुलर डेवलपमेंट होता है। तो अहमदाबाद के कोई भी पेरिफेरल एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छा ही है। प्राइसिंग जो आज के बने हुए हैं, वहां से 5 साल की अगर बात की जाए तो किस तरह का ग्रोथ आप देख रहे हैं? मेरे हिसाब से अहमदाबाद एक ही सिटी उसकी कैटेगरी में ऐसा है कि जहां 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक के हाउस मिलते हैं। ऐसा कोई और सिटी मैंने इंडिया में नहीं देखा है टॉप 10 सिटी में कि जहां 5 लाख का भी घर मिलता हो और वो भी प्राइवेट डेवलपर के पास है। तो अहमदाबाद में ये खासियत है कि आपकी हर एक जरूरियात, आपकी हर एक रेंज को अहमदाबाद पूरी करता है। तो अहमदाबाद में ये राइट टाइम है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी एरिया में करिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। शेखर भाई, 1970 से गणेश ग्रुप जो है वो अहमदाबाद में कार्यरत है, अहमदाबाद और इसके आसपास के इलाकों में। 93 में आपने इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी बना दिया। अब किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है? गणेश हाउसिंग जब से एस्टैब्लिश हुई है 1970 से और लिमिटेड कंपनी हुई है 1993 से, पहले से ही हमारा मेन फोकस एरिया रहा है रेसिडेंशियल डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने आज तक बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट किए। उसमें तकरीबन आज तक हम लोग 50,000 से भी ज़्यादा घर डिलीवर कर चुके हैं। 2012-13 की आप बात करें तो 2012-13 में हमने 5 प्रोजेक्ट किए डिलीवर। तो उसमें कुल मिला के 2 मिलियन स्क्वायर फीट का काम था, वो 2012-13 में डिलीवर किए। और 2013-14 में हम और 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट जो है उसमें मिक्स है, कमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है, वो डिलीवर करने जा रहे हैं। 2013-14 में हम नए जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें एक बहुत हमारे दिल से करीबी प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो साल है हमारे स्थापक, ये गणेश हाउसिंग ग्रुप के स्थापक गोविंद भाई सी पटेल, उनका 75th बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये एनिवर्सरी ईयर में हम लोग एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 3000 घर होंगे और अफोर्डेबल कैटेगरी में होगा। उसका प्राइसिंग तकरीबन 9 लाख से लेके 15 लाख तक का होगा। अच्छा। और ये हम ये साल में लॉन्च करने जा रहे हैं और अगले 3-4 साल में ये
3,000 घर हम डिलीवर करेंगे। किस इलाके में बना रहे हैं आप? ये घर हम बना रहे हैं छारोडी में, त्रागढ़ में, औगनज में, जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट है अहमदाबाद का, जहाँ से वर्किंग क्लास आता जाता है। अपने मेन अभी जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एसजी रोड बना हुआ है, तो वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द जो रेसिडेंशियल इलाके है वो इलाके में बना रहे हैं। ये भी जहां हम लोग खड़े हैं, मेपल आपका रेसिडेंशियल स्कीम है, कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे और किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है? ये मेपल काउंटी 2 फेज में है, मेपल काउंटी 1 और 2। मेपल काउंटी 1 में 200 यूनिट थे और मेपल काउंटी 2 में भी 200 यूनिट थे। तो इसमें जो कुल मिला के पूरा ये मेपल काउंटी का जो डेवलपमेंट है उसमें 400 अपार्टमेंट्स है और वो 2250 स्क्वायर फीट थे। और इसको हमने जब लॉन्च किया 2 साल पहले, जब लॉन्च किया तब इसका प्राइसिंग था 45 लाख रुपीस, और आज अभी डिलीवर कर रहे हैं तो हमने तो उसी वक्त काफ़ी सारा यूनिट्स सोल्ड आउट कर दिया था, पर आज यहाँ पर 90 लाख का प्राइस है। तो 2-2.5 साल में 45 लाख में जिसने लिया है आज उसको 90 लाख का रिटर्न मिल रहा है। शेखर भाई, इसके अलावा और किस तरह के रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपके अभी ऑन फ्लोर है, मतलब काम चल रहा है जहाँ पे? जैसे मैंने बताया, अहमदाबाद का अभी मेन बिजनेस हब एसजी रोड है, तो एसजी रोड पे हम एक कॉरपोरेट पार्क कर रहे हैं जिसमें कॉरपोरेट हाउस 20,000 स्क्वायर फीट का एक कॉरपोरेट हाउस, ऐसे 37 कॉरपोरेट हाउस बना रहे हैं। तो वो एक उसका नाम है मैग्नेट कॉरपोरेट पार्क। तो एक अच्छा सा कॉरपोरेट डेस्टिनेशन उभर के बाहर आया। वो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया तो भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि 20,000 स्क्वायर फीट का एक हाउस यानी 15 करोड़ रुपए का एक हाउस अहमदाबाद में डिमांड है कि नहीं, पर इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस ऑल्सो कि पहले 3 महीने में उसका 70% से ज़्यादा हमने बुकिंग कर लिया है। इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? इसके अलावा बहुत सारे हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी के बाजू में हमने मलाबार काउंटी 1 किया है जिसमें 600 अपार्टमेंट है। मलाबार 2 अगले महीने अप्रैल मई में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें 800 अपार्टमेंट्स है। और एक यही साल में एक गणेश हाउसिंग का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा, एक टाउनशिप कर रहे हैं हम लोग, उसका नाम हमने दिया है स्माइल सिटी। तो वो जो स्माइल सिटी है वो 600 एकड़ लैंड में वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टोटल लैंड बैंक कितना है अभी आपके पास और किस तरह के आगे के प्लानिंग से? गणेश हाउसिंग में जैसे मैंने बताया कि ये स्माइल सिटी है, तो स्माइल सिटी में हम लोग 600 एकड़ में डेवलप करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया निर्मा यूनिवर्सिटी के पीछे, तो निर्मा यूनिवर्सिटी के पीछे का जो एरिया है वो वहाँ पर 100 एकड़ लैंड है गणेश हाउसिंग के पास, जिसमें 10,000 अपार्टमेंट्स हम कर सकते हैं। आज हमने उसमें 600 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, 2 महीने में और 800 अपार्टमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, और ऐसे ही 600, 800, 1000 अपार्टमेंट करके अगले 5 साल में यहाँ पर हम टोटल 10,000 अपार्टमेंट डेवलप करेंगे। तो टोटल जो आपने एरिया डेवलप किया है वो कितना है और आने वाले दिनों में जो आप एरिया डेवलप करने जा रहे हैं वो कितना है? अगर आप बात करें 2011-12, तो 2011-12 में हमने 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन ख़त्म किया था, डिलीवर किया था। 2012-13 में हमने 2 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन डिलीवर किया। 2013-14 में 3 मिलियन, ऑलमोस्ट 3 मिलियन को डिलीवर करेंगे। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट साइज बढ़ रहा है वैसे हमारा कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ये जो डिलीवरी बेस्ड कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ा रहे हैं। तो जैसे शेखर पटेल बता रहे हैं, अहमदाबाद में काफ़ी पोटेंशियल है रियल एस्टेट में, खासकर गणेश हाउसिंग जिस तरह की नई स्कीम्स लेके आ रही है, एफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत जल्दी एक बड़ी स्कीम वो लेके आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अहमदाबाद देश का फ्यूचर सिटी बिल्कुल बन सकता है।